रावण ने, आप मुझे बताओ, रावण ने सीता जी का अपहरण क्यों किया? बहन का बदला लेना था, शूर्पणखा का नाक और कान काटा था ये लक्ष्मण हमने जी ने। सुना है। हाँ ओके, आपको कहानी बताऊं? हाँ तो होता ये है कि शूर्पणखा का नाक और कान काट देते हैं लक्ष्मण जी। क्यों? क्योंकि शूर्पणखा सीता जी पे अटैक करती है। ठीक है। बिकॉज उसे ये लग रहा है कि ये सीता के कारण ये दो मुझे भाव नहीं दे रहे हैं। और पहले जब वो श्री राम को कह रही है कि मेरे साथ विवाह कर लो, तो वो कहती है अरे तुम्हारी पत्नी तो कितनी कुरूप है, कितनी बदसूरत है। तो राम को गुस्सा आया था इस पे? नहीं, राम जी तो सुन लेते हैं। अच्छा। ही जस्ट सेज कि नहीं तुम्हारे साथ विवाह नहीं करना, और मेरी तो पत्नी है, तुम लक्ष्मण के साथ विवाह करो। लक्ष्मण कहते हैं मैं तो राम का दास हूँ, तुमको दासी बन के क्यों रहना है, राइट? सो बोथ ऑफ देम बेसिकली रिजेक्ट हर। उसे लगता है इट इज़ बिकॉज ऑफ सीता। शूर्पणखा को लगता है कि अगर मैं सीता को रास्ते से निकाल दूँ तो फिर ये दोनों मेरी बात मान जाएंगे, इसलिए वो सीता जी पे अटैक करती है। वो जब अटैक करती है तब श्री राम कहते हैं अब ये बहुत हो गया, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, लक्ष्मण इनको दंड दो। और उसे दंड मिलता है नाक कान काटने का। तो पहले तो शूर्पणखा वो खरदूषण को बोल के वो 14,000 राक्षसों से हमला करवाती है, राइट। श्री राम सबको खत्म कर देते हैं। नाउ शी इज़ लाइक इनसे तो कुछ नहीं होना, तो वो रावण के पास जाती है। तो पहले तो रावण को कुछ पता ही नहीं कि हुआ क्या है, वो तो अपने मस्ती में है। फिर शूर्पणखा कहती है कि अरे क्या तुम कैसे राजा हो, तुम्हारे इतने सारे सैनिकों को मार दिया, तुम कुछ नहीं जानते, ये तो ठीक नहीं है, ऐसा सब थोड़ा झापती है। और फिर कहती है देखो मेरे साथ क्या हुआ। तो रावण कहता है कि अरे क्या हो गया, ये नाक कान कट गए। शूर्पणखा कहती है भैया मैंने ना जंगल में एक इतनी सुंदर स्त्री देखी। कैसी स्त्री? जो ना किसी अप्सरा, किसी यक्षी, किसी स्त्री को मैंने नहीं देखा है जो उसके जितनी सुंदर है। वो तो ऐसी है कि वो अगर किसी का आलिंगन कर ले ना तो वो तो इंद्र समान खुशनसीब हो जाए। उसको मैं तुम्हारे लिए लाने आ रही थी। वो तुम्हारे पत्नी बनने लायक है क्योंकि तुम्हारे पास वो सारे मणि हैं, तो मैं उसे तुम्हारे लिए लाने जा रही थी। तब वो लक्ष्मण और राम ने मेरे साथ ये कर दिया। अगर तुम चाहते हो ऐसी पत्नी तुम्हें मिले तो जाओ जाकर लेकर आओ। और इसके तो अंग अंग जल उठते हैं और उसे लगता है मुझे चाहिए सीता। अब क्यों कहती है शूर्पणखा ऐसा? अगर केवल बदले की बात होती तो ये झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? राइट। वो झूठ इसलिए बोलती है क्योंकि वो जानती है कि उसके कहने से रावण उठ के नहीं जाने वाला है। रावण का ऐसा कौन सा वीक पॉइंट है, उसकी कौन सी नस दबाई जाए जिससे वो काम करे, तो वो काम, ही इज़ एक्सट्रीमली लस्टफुल। और जो लोगों को लगता है ना कि अरे उसने और कुछ काम नहीं किया, खराब काम नहीं किया, सिर्फ एक ही खराब काम किया, सीता जी को किडनैप किया। नहीं, सीता जी वॉज द लास्ट अपराध। उसके पहले कितनी सारी स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार किया है रावण ने। और जो लोग कहते हैं ना कि अरे हाथ भी नहीं लगाया, और आजकल तो वो बहुत सारे लड़कियों को लगता है ही वॉज द फर्स्ट फेमिनिस्ट। नो मीन्स नो, ऐसे बात करते हैं कि देखो सीता जी ने ना कहा तो उसने हाथ भी नहीं लगाया। सीता जी को हाथ नहीं लगाने का कारण कोई उसकी फेमिनिज्म या गुडनेस नहीं थी, उसे डर था। क्योंकि सीता जी के पहले पुंजिकस्थला नामक एक और स्त्री के साथ उसने दुर्व्यवहार किया था, तो उसने जाके ब्रह्मा जी को कंप्लेन कर दी थी। जो वरदान था रावण का वो भी ब्रह्मा जी से था। तो ये जब ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई अगर वापस ये किसी स्त्री पर जबरदस्ती करेगा तो इसका सर फट जाएगा, वो श्राप या वो दंड का डर उसमें था। ओके। बट पुंजिकस्थला के पहले भी कितनी लेडीज के साथ उसने दुर्व्यवहार किया है। अपने सौतेले भाई की बहू को भी उसने नहीं छोड़ा। कुबेर का बेटा नल कुबेर की वाइफ रंभा, जो उसके स्टेप सन की बहू है, पत्नी है, उसको भी उसने नहीं छोड़ा। तो रावण में कुछ अच्छा ही नहीं है। रावण इज अ डार्क कैरेक्टर। जो आज लोग कहते हैं ना अरे रे वो तो इतना बड़ा भक्त फलाना ठिकाना, वाल्मीकि रामायण के अनुसार ही इज़ अ डार्क कैरेक्टर। और फिर वैसी बात आती है कि अरे श्री राम ने तो लक्ष्मण जी को भेजा युद्ध के बाद कि जाओ उससे ज्ञान लेके आओ। ये भी कुछ नहीं हुआ है वाल्मीकि रामायण में। अच्छा, और क्या है जो नहीं है? जो ये सारे बड़े वाले हैं। अच्छा। वो फिर वो छोटी छोटी चीज़ें, जैसे वो अंगद की वो जो पूंछ टक 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 होती है, फिर उस पे बैठ जाते हैं। हाँ, वो भी वाल्मीकि रामायण में नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे जो मिराक्युलस चीज़ें हैं ना, वो वाल्मीकि रामायण में नहीं है। बट लंका को जलाया था हनुमान जी ने, वो सब है ना। बाकी मेन चीज़ें तो आपने कवर देखा। जो कोर है वो तो वही है, वो तो है। जो एम्बेलिशमेंट्स कुछ कुछ है वो नहीं है। तो श्री राम जाते हैं, रावण को मारते हैं, लंका पे अटैक होता है। उस टाइम पे कोई इसको ह्यूमन राइट्स का वायलेशन देखता है? जैसे अगर मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में देखूं तो भारत की सेना जाती है पाकिस्तान में जो आतंकी ठिकाने हैं, ऑपरेशन सिंदूर,
उस पर अटैक करती है और फिर वापस आती है। तो इसमें 2 वर्जन आते हैं कि नहीं तुमने तो अटैक ही नहीं किया। तो क्या उस टाइम किसी ने ये बोला था कि नहीं नहीं श्री राम ने तो लंका पर आक्रमण ही नहीं किया? जिसको कहना है कहे, रावण तो मर गया। रावण मर गया। इसके बाद आप कह रहे हो कि यार मैं देख रहा हूँ, मैं पाकिस्तान ने 150 Correct. मृतकों को उनका वो अवार्ड दे दिया, फिर भी हमारे वाले पूछ रहे हैं प्रूफ दो कहाँ मरे, है ना। अब ऐसे पूछने वाले तो तभी रहे भी होंगे, पर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, जो मरे हैं वो तो मरे ही हैं। तो अगर अटैक करना है तो अटैक करना है क्योंकि राष्ट्र के लिए, यानी राजधर्म ये कहता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, उसमें भी श्री राम ने रावण को अवसर दिया कि युद्ध ना हो। 2 बार कहा गया कि भाई तुम भेज दो सीता को वापस। पहली बार तो जब हनुमान जी स्वयं लंका गए हैं, तभी वो रावण से मिलते हैं, है ना, कि वो अपने सब वो लंका का ध्वंस कर देते हैं, अशोक वाटिका का पकड़ा लेते हैं अपने आप को और रावण के पास जाते हैं। वो कहते हैं उससे कि तुम सीता को छोड़ दो वरना तुम्हारा सब नष्ट हो जाएगा। ठीक है। डज ही लीव सीता जी? नो। उसके बाद अंगद के द्वारा फाइनल मैसेज कहा जाता है कि अभी भी समय है, युद्ध टाल सकते हैं अगर तुम सीता जी को छोड़ दो। ठीक है। फिर भी वो नहीं मानता, तो फिर क्या करो आप? जो मनुष्य अधर्म